35 लाख करोड़ से ज्यादा कोई एमओयू और उसके बाद हर एमओयू को धरती पर उतारने के लिए अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेवारी। पहले जो स्ट्राइकिंग रेट रहा है, इससे पहले एमओयू का वो कम रहा, पर भजनलाल जी की सरकार का लक्ष्य जो एमओयू हुआ है वो धरती पर उतरे और उसके बाद युवा सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान में पहली बार 80,000 से ज्यादा भर्तियों के एक साथ कैलेंडर को जारी करना, 22,000 की नियुक्ति देना, पारदर्शी तरीके से जिस प्रकार काम हुआ है। अब नौजवानों का विश्वास भी है कि उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। फिर किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, आज महिला सम्मेलन और उसके बाद श्रमिक सम्मेलन, ये अनवरत हमारे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। और 17 तारीख को दादिया गांव में सरकार के पहली वर्षगांठ पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि अब तक जयपुर में जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड हम तोड़ें। इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान के अंदर 52,000 बूथ से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और वो लोग जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजना से लाभ मिला है, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने आ रहे हैं। राजस्थान के दूरस्थ इलाके से लेकर राजधानी जयपुर तक सब जगह से इस सम्मेलन में लोग आ रहे हैं। सम्मेलन की खूबसूरती ये रहेगी कि हमेशा आपने देखा होगा ईआरसीपी जब मूर्त रूप ले रहे मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर ये जो संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना, जिसको हम एकीकृत ईआरसीपी कह सकते हैं, जिसमें राजस्थान के लिए ये जीवनदायिनी होगी। 21 जिलों में पीने का पानी और 2,52,000 के लगभग इसके अंदर सिंचित क्षेत्र होगा। और खूबसूरती इसमें है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले। इस दृष्टि से भी राजस्थान सरकार आगे बढ़ चुकी है। 94,000 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो चुकी। अनेकों कामों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, पर मैं कह सकता हूं कि आधुनिक भागीरथी के रूप में भजनलाल जी को इसलिए लोग याद करेंगे कि ईआरसीपी को मूर्त रूप के धरती पर उतारना और यमुना जल का वो समझौता जो सरदार भैरव सिंह जी शेखावत ने 32 वर्ष पहले किया था, उसको धरती पर उतारना। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान अब बदलता हुआ राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन इस राजस्थान को नई सौगात और नई दिशा देकर जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस विजन से राजस्थान को पहले साल के अंदर जिन एक तरह से आधारशिलाएं रखी है, राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर और राजस्थान के किसान को आगामी वित्तीय वर्ष से दिन में बिजली मिलने लग जाए, इसकी संभावनाएं बढ़ गई है। मोटे तौर पर मुझे कुछ मोटी बातें आपके सामने रखनी थी 17 तारीख के कार्यक्रम के लिए। हमारा कार्यक्रम लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे के पश्चात वहां से प्रस्थान करेंगे। हमें इस पहली हमारी वर्षगांठ को जनमानस में यादगार वर्षगांठ बने। भजनलाल जी ने जो काम किए वो लोगों के जहन तक जाए, लाभार्थी अपने आप को स्वावलंबित महसूस करें। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। सरकार की वर्षगांठ और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना करके इस सरकार को जन्म दिया, इसलिए इस सरकार की पहली वर्षगांठ में पार्टी का एक कार्यकर्ता भाग लेगा, इसकी हमने रूपरेखा बनाई है। अब मैं सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी से कहूंगा कुछ विषय आपको मैं इतना कहना चाहूंगा,
सरकार को 1 वर्ष हुआ है। ये उत्तरदायी सरकार है। जिस जनता ने चुन के भेजा उसको 1 साल का लेखा जोखा अपने सामने रखने के बाद, चाहे वो परीक्षाओं का विषय हो, जिस प्रकार से राजस्थान एक एक करके लगातार हर परीक्षा के लीक के पीड़ा से जूझ रहा था, उस विषय को लेकर के भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की। एसओजी को इसको जांच को देने का काम किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना करके किस प्रकार से गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई उसको करने का काम किया। साथ ही हमने किया कि हम बड़ा विषय था कि रोजगार का विषय, लगभग 1 लाख के आसपास नौकरी, इसमें 85,000 से राजू जी ने भी कहा है 85,000 का प्रोसेस स्टार्ट किया और 32,000 लोगों को नौकरी अब तक दे चुके हैं। इसको एक शुरू करने का काम किया। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि को जो केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, उसमें 2,000 की 1,000 की 2 किस्त, एक किस्त कल अजमेर में देने का काम किया, एक किस्त अगस्त में दी, जोड़ करके 2,000 की किस्त और उसमें केंद्र की जोड़ने का काम किया। पेंशन में 1,500 रुपये, 150 रुपये जो वृद्धावस्था और बाकी विभिन्न प्रकार की पेंशन हम देते थे, उसमें 150 रुपये की पेंशन और जोड़ करके उनको कहीं आर्थिक रूप से कुछ बढ़ोतरी करने का काम किया। एक एक करके जिन संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लगभग 65% के आसपास उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए 1 वर्ष का कालखंड पूरा होने पर इस पूरे लेखे को हम जनता के सामने रखते हैं। कल परसों का 17 तारीख का एक कार्यक्रम उसमें है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस ERCP के समझौते को लेकर के, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, और उस दिन उसकी एक कई तरह के प्रश्न चलते थे, उन सब प्रश्नों का जवाब उस दिन निकल करके दोनों सरकारों दोनों मुखिया बैठ करके उसको तय करेंगे और उसको आगे लॉन्च करने की बात होगी। आगे भी जिस तरह की चीज़ें उनके बारे में कई और योजनाओं की शुरुआत आपने देखा होगा कि चाहे वो 12 तारीख का युवा सम्मेलन होगा, 13 तारीख का किसानों का सम्मेलन और आज 14 तारीख का महिलाओं का सम्मेलन उदयपुर में। कल इसी प्रकार का कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों में आने वाले समय में क्या क्या अलग अलग वर्गों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश में 4 जातियों की बात की, युवा, महिला, किसान और श्रमिक। उन चारों जातियों को फोकस करते हुए राजस्थान की सरकार अपने कामों के बारे में योजना बनाना और योजनाओं को जमीन पर उतारना। और इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जहाँ 1 वर्ष का लेखा जोखा दे रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि हम 11 तारीख को हर वर्ष जो राइजिंग राजस्थान में जो MOU हुए हैं, उन MOU में कितने धरातल पर उतरे, उसका भी लेखा जोखा रखने का काम करेंगे। ये एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि बार बार जनता के सामने अपने विषय को रखना। इन सब विषयों को लेकर के 17 तारीख को एक महान कार्यक्रम, जिसमें बड़ा महासंगम होगा राजस्थान के लोगों का, जिसमें बड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आएंगे, उनके सहभागी बनेंगे। इस सब कार्यक्रम के लिए आपको जानकारी दें। आपका कोई सवाल हो तो आप जनता के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर भी बड़ा कार्यक्रम है, अनेकों कार्यक्रम की उपलब्धियां और भजन लाल जी की सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, दोनों की तुलना आप करोगे, तुलनात्मक कागज भी हम आपके सामने रखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो तो कदम ताल कर रहे थे और हम तेज गति से राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं। ये पहला बार नहीं, मुख्यमंत्री जी और सरकार का फैसला, संगठन का फैसला, हर वर्षगांठ पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड रखने वाली पहले जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग इसका आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई एकाएक घटना को हम इस बात से जोड़ कर नहीं दे सकते कि इसमें कोई चूक हुई है। ये दुर्घटना थी, दुर्घटना कभी भी नहीं हो सकती। कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ करता है तो ये संज्ञान में संगठन के और सरकार के नहीं, इसको जहाँ इन बातों का उत्तर जहाँ देना चाहिए वो उत्तर दे पाए। का नंबर बदल ले तो ठीक है, नौजवानों को नजर नहीं आए। कल 7,000 करोड़ रुपए 17 लाख किसानों के खाते में एक टिक के साथ चले गए, उनको नजर नहीं आए। 450 रुपए में मिलता सिलेंडर उनको नजर नहीं आया। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर 9 ग्रीन कॉरिडोर बनते हुए उनको नजर नहीं आए। ये सारी बातें अगर एक साथ 10 पॉलिसीज बनाना, विधिवत निर्णय करना, क्यों नहीं बनाई उन्होंने पॉलिसी? तो का समय याद आ रहा होगा, प्रताप सिंह जी की स्मृतियों में पुरानी फिल्म चल रही है। ये खुद होटलों में कितने दिन रहे, जो सरकार
लंबे समय तक 70 दिन होटलों में, अलग अलग होटलों में कैद रहे, अपने लोगों के साथ, उसको होटल याद आ रहे हैं। करने का अधिकार किसी को नहीं है।